गरीब समझकर किया अपमान और अगले दिन जो सच सामने आया उसने सबका सिर झुका दिया। एक छोटा शहर, एक बड़ी गलती। ये घटना वाराणसी की है। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। शहर के बीचों बीच एक मशहूर होटल था, राजमहल इन। होटल हमेशा अमीर मेहमानों, सूट बूट वाले ग्राहकों और बड़े अफसरों से भरा रहता था। उसी सुबह होटल के गेट पर एक झुर्रीदार कपड़ों वाला आदमी आया। कंधे पर पुराना झोला, पैरों में घिसे हुए चप्पल और चेहरे पर हल्की सी थकान थी। वो धीरे से रिसेप्शन की ओर बढ़ा और बोला, बेटा, एक कमरा चाहिए रात भर के लिए। रिसेप्शन पर खड़ा लड़का हंस पड़ा। हाँ बाबूजी, यहाँ कमरे की कीमत 2000 रुपए से शुरू होती है, आपके बस की बात नहीं है। जाओ कहीं धर्मशाला ढूंढो। वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, और धीरे धीरे वहां से चला गया। अपमान। थोड़ी देर बाद वही आदमी होटल के बाहर बने छोटे से चाय के ठेले पर बैठ गया। वो चुपचाप लोगों को आते जाते देख रहा था। ठेले वाला बोला, बाबूजी, बहुत दिनों बाद दिखे, कैसे हैं? उस आदमी ने सिर हिलाकर कहा, बस दुनिया देखने आया हूं। इसी बीच होटल का वही रिसेप्शनिस्ट बाहर निकला और ठेले वाले को हड़का दिया, तेरी दुकान यहां मत लगाना, हमारे होटल की शोभा खराब होती है। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, बस शांत भाव से देखता रहा। अगले दिन का चमत्कार। अगली सुबह होटल के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां रुकीं। 3-4 सूट बूट वाले आदमी होटल में दाखिल हुए। रिसेप्शन पर वही लड़का खड़ा था। उन लोगों ने कहा, हमारे मालिक अभी पहुंचने वाले हैं, सब तैयार रखो। थोड़ी देर बाद वही बूढ़ा आदमी, जिसे कल गरीब कहकर भगाया गया था, वही आदमी अब बड़ी गाड़ी से उतरा। वो इस होटल का असली मालिक निकला। पूरा स्टाफ सन्न रह गया। रिसेप्शनिस्ट के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। वो शांति से बोला, पहचानने की जरूरत नहीं थी बेटा, बस इंसान को इंसान समझ लेना चाहिए था। जो हुआ उसके बाद मालिक ने सब स्टाफ को लॉबी में बुलाया। कहा, मैं कई महीनों से देख रहा हूं कि मेरे होटल में एक गरीब आदमी को देखकर तिरस्कार किया जाता है और अमीर को देखकर झुक जाया जाता है। इसलिए कल मैंने खुद भिखारी बनकर यहां आने की ठानी की। वो आगे बोला, मेरे पिता ने ये होटल बनाया था। उन्होंने कहा था, हमारा होटल ऐसा होना चाहिए जहां इंसानियत को जगह मिले, ना कि पैसों को। लेकिन लगता है हम वो सिखावन भूल गए हैं। फिर उसने रिसेप्शनिस्ट को नहीं निकाला, बल्कि कहा, आज से तुम मेरी ट्रेनिंग में रहोगे। सीखो कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। अंत और सीख। कहानी यही खत्म नहीं हुई। वो बूढ़ा मालिक अब हर हफ्ते अपने होटल में सेवा दिवस मनाने लगा, जहां गरीब और बेसहारा लोगों को मुफ्त खाना और ठहरने की जगह दी जाती थी। और वही रिसेप्शनिस्ट जिसने कभी उसे भगाया था, अब सबसे विनम्र और दयालु कर्मचारी बन गया। सीख। कभी किसी को उसके कपड़ों या हालात से मत आंको। आज जो गरीब दिखता है, कल वही तुम्हारा मालिक या मददगार निकल सकता है। असली शान पैसे में नहीं, व्यवहार और इंसानियत में होती है।